हेलो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं डीएड वर्सेस बीएड। तो चलिए सबसे पहले हम इन तीनों बिंदुओं पर बाद में बात करेंगे। पहले सुनते हैं वकील और याचिकाकर्ता नीलेश द्विवेदी की बात। तो आगे चलिए कंप्लीट रूप से बाकी पूरे तीनों बिंदुओं पर हम बाद में बात करेंगे। दुबे जी। हाँ जी सर। हाँ, हो गया, ऑर्डर हो गया उसमें। हाँ, तो क्या हुआ है उसमें ऑर्डर? ऑर्डर यही हुआ कि एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस रिट पिटीशन। यदि अच्छा। बीएड वाले वो सिलेक्ट करते हैं हाँ। और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर फेवर में होता है तो ये ऑटोमेटिक नष्ट मानी जाएगी सर। अच्छा, हाँ। मतलब जो पहले वाले केस में थी वही हो गया है। नहीं, इसमें स्पेसिफिक हुआ है। स्पेसिफिक भर्ती हाँ। प्रक्रिया में रोक के लिए नहीं गया है। नहीं, उन्होंने बोला ना कि भाई सब्जेक्ट टू फाइनल कर रहे हैं और इनके ऊपर है, इनको करेंगे तो भोगेंगे। अच्छा, हाँ। मतलब क्योंकि वो नोटिस। समय जब वो हाँ जी समय जी। जब आया था तो उस समय अपना ये था नहीं, हाँ हाँ। रिजल्ट था नहीं। अब तो हाँ रिजल्ट अपन ने लगाया ना उसमें। हाँ। हाँ, रिजल्ट भी लगा हाँ है ना। हाँ। और इसमें बीएड वालों की तरफ से भी कई वकील खड़े हुए थे। हाँ, वो एक घड़ियाल जी करके लिखा था वो हाँ संघ में। हाँ हाँ हाँ। तो चलो ठीक है। ठीक है, तो नोटिस जारी हो गई ना? हाँ, नोटिस जारी हुए। हाँ, ठीक 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 हो। ठीक ठीक। ठीक सर। दोस्तों, आप लोग सुन चुके होंगे पीछे जो जो भी वकील सर और हमारे जो भाई साहब नीलेश भाई से क्या क्या वार्ता हुई, इसके मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोग को पूरा यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। टेंशन नहीं लेना है, जो भी है आप बाहों से दूर रहें और पूरी प्रक्रिया मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात बता देता हूँ कि जो वर्ग 3 की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है, ये अफवाह है। मैं एक चीज़ बता दूं कि जो ये चल रहा है ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आप लोग को पूरा अपडेट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। देखिए 3 पॉइंट ये है, ये तीनों पॉइंट है। तीनों पॉइंट को मैं विधिवत रूप से आपको पहले समझा देता हूँ। इसके बाद ये चाहे आप डीएड वाले हों या बीएड वाले हों, मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, वो सब सही है, अभ्यर्थी ही है। उसमें सरकार की गलती है, ना कि उनकी गलती है। दूसरी बात, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, वर्ग 3 की पूरी प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है, तो बिल्कुल ये बात नहीं है, क्योंकि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर मध्य प्रदेश में रोक नहीं लगी है। हाई कोर्ट ने जो जारी किया है वो ये जारी नहीं किया कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी है, बल्कि उसने ये जारी किया है, जारी करने का उसका एक ये है कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के अधीन का मतलब ये होता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से बीएड हार जाता है, यदि बीएड हार जाता है तो मध्य प्रदेश से भी जो जारी हो जाएगा, जैसे अभी वो चल रहा है आप लोग का डॉक्यूमेंट अपलोड वाला, डॉक्यूमेंट अपलोड चलेगा। यदि मान लीजिए गवर्नमेंट जो फाइनल लिस्ट भी जारी कर देगा, नियुक्ति भी दे देगा, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट से बीएड हार जाता है तो मध्य प्रदेश से बाहर कर दिया जाएगा, मध्य प्रदेश की इस भर्ती प्रक्रिया से भी बाहर कर दिया जाएगा। अब इसको आप लोग यही समझिए कि वर्ग 3 में स्टे लग चुका है। किसके लिए? बीएड वालों के लिए स्टे लग चुका है, ध्यान रहे, क्योंकि बीएड वालों के लिए अब होने वाला है कुछ ऐसा। मैं आप लोग को बता दूं कि जो बीएड वाले हैं उनके लिए एक ये भी, अब ये जो नौकरी है ये सस्पेंस का नौकरी है। वो उनको नौकरी मिल भी जाएगा लेकिन चयन का नौकरी नहीं होगा, क्योंकि यदि बीएड का केस धीरे धीरे यदि डिले होते गए, बीएड डीएड का केस जो है सुप्रीम कोर्ट का यदि लेट हो जाता है, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आज की डेट में देख रहे हो कि फुल फॉर्म में है, मतलब एकदम स्पीड से भर्ती कर रही है, तो यदि भर्ती कर भी देती है तो बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा यदि सुप्रीम कोर्ट से बीएड हार जाता है तो। यदि नहीं हारता तो फिर जो भर्ती चल रही थी वो आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि एमपी गवर्नमेंट अब इस चीज़ को ध्यान में रखेगी। यदि एमपी गवर्नमेंट चाहेगी कि हमें खर्चा ना करना पड़े तो वह सुप्रीम कोर्ट की निर्णय का इंतजार करके और भर्ती को थोड़ा लेट कर सकती है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो जाएगा यदि बीएड हारेगा तो। और बीएड का हारना तो डन है, आप लोग तो समझ रहे हैं, डीएड वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। देखिए जो आज जारी हुआ हाई कोर्ट से, उसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग ये डीएड वाले आज ज्ञापन देने गए हैं भोपाल, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट से जो निर्णय आ चुका है, ये जारी हो चुका है कि जो भी, देखिए पिछले बार कुछ लोग कहते हैं कि पिछले बार जो केस लगा था वही केस है, तो वो केस नहीं है। वो केस में रिजल्ट नहीं लगा था, जो रिजल्ट था वो नहीं लगा था। इस बार हम लोगों ने रिजल्ट लगाया था, उस आधार पे उन्होंने, देखिए पहले कहा गया था कि बीएड का अलग लिस्ट बनेगा, डीएड का अलग लिस्ट बनेगा, लेकिन
क्या किया गवर्नमेंट ने, एक साथ जारी कर दिया। उसको हम लोगों ने आवेदन दिया, वो लगाया याचिका, और उसमें साफ तौर पे हाई कोर्ट में ये जारी हो चुका है कि डीएड वाला यदि सुप्रीम कोर्ट से जीतता है तो नई मेरिट लिस्ट के साथ फिर से और भर्ती प्रक्रिया डीएड को ही मिलेगी। यदि ये निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर आधारित है, तो सुप्रीम कोर्ट पर यह निर्णय होगा जब, तब मध्य प्रदेश में वही चीज़ लागू हो जाएगा। दूसरी बात, अब बीएड वालों का क्या होगा, तो बीएड वालों का वही होगा जो हो रहा है कई दिनों से, पिछले कई दिनों से। सुप्रीम कोर्ट में जब निर्णय चल रहा था तब भी जो बीएड वालों का हाल हुआ है वही हाल अभी भी होने वाला है। अब तो मध्य प्रदेश के पूरे बीएड अभ्यर्थियों का भी वही हाल होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट पर जो रहेंगे उन पर निर्भर है, जो आएगा वो बीएड और डीएड दोनों को मानना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि डीएड वाले ज़्यादा खुश हों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर निर्णय जो आएगा वही होगा। तो आप लोग दुआ कीजिए कि डीएड वाले का जीत हो। डीएड वालों में जीत का माहौल, एक तरह से यदि देखा जाए तो डीएड में जीत का माहौल होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग ये था कि यदि बीएड को सरकार यदि जल्दी भर्ती कर लेता है, तो यदि सुप्रीम कोर्ट से हम जीत भी जाते हैं, डीएड वाले यदि जीत भी जाते हैं, और तो भी मध्य प्रदेश में बीएड वालों की भर्ती हो चुकी होती नियुक्ति, और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देता और डीएड वालों के साथ गलत हो जाता। लेकिन अब ये हुआ है कि डीएड वालों का अच्छा हो गया है कि डीएड वाले जो हैं वो, यदि डीएड वालों का जिसका नंबर अभी नहीं लगा है, और क्योंकि मेरिट लिस्ट जो बीएड और डीएड दोनों का आया है, अब दोनों का लिस्ट आया है, दोनों में से डीएड वालों को कम मिला है, मुझे पता है अनुपात के अनुसार। तो यदि नया लिस्ट मेरिट जारी होता है, यदि डीएड वाले जीतते हैं, नया लिस्ट जारी होगा, और नया लिस्ट जब तक जारी होगा, चाहे बीएड वाले नियुक्ति पत्र ले लें, 2 महीना नहीं 6 महीना नौकरी भी कर लें, लेकिन उनको बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह से हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का जब तक निर्णय जो नहीं आ जाता है, तो तब तक बीएड वाले अपने आप को स्थायी ना समझें। दूसरी बात ये भी है कि बीएड वालों के मेरे ख्याल से यदि फाइनल लिस्ट जो आएगी, फाइनल लिस्ट में उनके में लिख दिया जाएगा कि या तो होल्ड लिख दिया जाएगा या कुछ भी लिख के आएगा कि आप अस्थायी रूप से हैं। इस राजस्थान में ये चीज़ हो चुका है, एक बार हुआ था तो उसमें अस्थायी रूप से लिखा गया था, और वही चीज़ जब निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट से तो जारी हो जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो 16 जनवरी की ये जो है ये अपडेट थी, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। पीछे आप लोग देखे भी होंगे कि क्या कैसा हमारे वकील सर और भाई साहब नीलेश भाई की जो वार्ता हुई, उसका मतलब देखिए आप लोग, मैं अफवाहों को बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। ये जो निसी आप लोग पता है, इसको आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिए, देख लीजिए क्या है इसका मतलब। जो चीज़ मुझे मतलब समझ आया वो मैं बता चुका हूँ। और हाँ, कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं अफवाह फैलाया जा रहा है, तो अफवाह बिल्कुल नहीं है, ये रियल है। आप लोग जाके एक बार देख लीजिए, आप वकील सर की बातों को भी समझ सकते हैं। और 1 से 2 दिन के अंदर लेटर जारी हो जाएगा, मैं वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो बीएड वाले टेंशन न लें, डीएड वाले बिल्कुल टेंशन न लें। डीएड वाले आप लोग का जीत होगा, हम आपके साथ हैं, हम हर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लगे थे कि बीएड को तुरंत होल्ड कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक निर्णय नहीं आता है तब तक बीएड को होल्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि निर्णय सुप्रीम कोर्ट का डीएड के पक्ष में आता है तो बीएड को बाहर कर दिया जाएगा, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी। ये इसका मेन मतलब है। तो डीएड वाले जीत ही समझो एक चीज़ से, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी वही हुआ है, और मध्य प्रदेश में डीएड का जीत अभी तक हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वेट कीजिए, बहुत जल्द आएगा, लगभग इसी मंथ आ जाएगा, तो आगे की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट रूप से हो जाएगी। तो बाकी लोग तैयारी करते रहें, दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग तैयारी करते रहें, हम किसी को नहीं बोलते कि आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हम लोग जो कर रहे हैं टीम का सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।